तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका मैट्रिक के छात्र चुनाव का सेंटर एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। और आज की इस वीडियो में आपको मैं सोशल साइंस का सेंटर एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ। इसका 100% जो है सही उत्तर जो बताने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। ठीक है, टेलीग्राम में जुड़ जाइए, पॉइंट नर्सरी STM जो है टेलीग्राम का चैनल है। ठीक है, उसमें आप जुड़ जाइए, मैं आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिया था, अगर आप साइंस का नहीं दिए गए तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से भी आप साइंस का क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ रहा है, ये हमारा जो है क्वेश्चन जो है आ चुका है, और सोशल साइंस का 100% सेंटर का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों एक एक करके क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन जो दिया ए में, ठीक है, खंड में जो दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, जिनमें आपको 1 से 80 तक प्रश्न दिया हुआ है, जिनमें आपको 40 प्रश्न का देना है जवाब, सभी का सभी OMR शीट पर जवाब देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी शानदार। पहला नंबर प्रश्न क्या आता है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, आपसे पूछा। ठीक है, तो महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार है, उसके बाद जो ना केरल है, उसके बाद ओडिशा। ठीक है, तो ये तो हो भी नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल केरल राइट आंसर। ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा सही उत्तर। ठीक है, एक का सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 की बात किया तो काफी शानदार क्वेश्चन पूछा है, क्या कहता है इसको समझते हैं। ठीक है, कहता है एक स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण गतिविधियों के संबंध में अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। ठीक है, ये आपसे पूछा। ठीक है, तो एक स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण गतिविधियों के जो है संबंध में अधिकांश जो निर्णय कौन लिया जाता है, तो बैंकों के द्वारा, सदस्य के द्वारा, सरकार के द्वारा, उसके बाद मुखिया के द्वारा। ठीक है, जल्दी से जवाब दे दीजिए क्या होगा सही उत्तर। ठीक है, तो दो करेक्ट आंसर की बात किया तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर जो ना यानी कि सदस्यों के द्वारा लिया जाता है, और ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात किया तो देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन सा पेशा अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो कौन सा जो पेशा जो कि अर्थव्यवस्था के मतलब पेशा मतलब कार्य, ठीक है, तो वो किसके तृतीय क्षेत्र में है। ठीक है, ये आपसे पूछा। ठीक है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए क्या होगा। तो 3 करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी यानी क्या होगा, शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, चलिए काफी शानदार। एक एक क्वेश्चन देख लीजिए, सभी क्वेश्चन जो ना आपको याद करते चलना। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कहता है भारत में वैश्वीकरण के कारण निम्नलिखित में किस एक को सबसे कम लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, लाभ हुआ। ठीक है, तो निम्नलिखित में ना वैश्वीकरण के जब हुआ। ठीक है, तो उसके कारण निम्नलिखित में किसी एक को जो ना कम जो ना लाभ हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पहला कृषि है, उसके बाद जो है औद्योगिक क्षेत्र, उसके बाद सेवा क्षेत्र है, उसके बाद यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र है। ठीक है, जल्द से इसका सही आंसर दे दीजिए कि 4 का आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन में क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए होगा, यानी क्या होगा, कृषि हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न की बात किया है देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस पर खर्च करना निर्देश है। ठीक है, ये आपसे पूछा। ठीक है, तो 5 ऑप्शन है, कारखाने, इमारतें, मशीन है, उसके बाद उपकरण है, उसके बाद इनमें सभी। तो बिल्कुल राइट आंसर की बात किया तो देखिए मशीन हो जाए। ठीक है, फिर बच्चों इसका आंसर क्या होगा, मशीन हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा सही उत्तर। ठीक है, चलिए बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात किया तो कहता है निम्नलिखित में किस कारक ने वैश्वीकरण को सुगम नहीं बनाया। ठीक है, तो सुगम नहीं बनाया, आपसे पूछा। ठीक है, तो कहता है तकनीक, उसके बाद ना व्यापार का उदारीकरण, उसके बाद WTO, उसके बाद ना बैंक का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, तो ये बिल्कुल WTO ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा प्यारे बच्चों, सी होगा सही आंसर, ऑप्शन में क्या होगा, सी यानी कि WTO है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की बात किया कहता है जवाहर रोजगार योजना कब लागू किया गया था। प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन 1989 में, 1990 में, उसके बाद 1988 में, उससे 1987 में। तो बिल्कुल जो है इसका राइट आंसर जो है 1989 में हुआ था, ऑप्शन में क्या होगा प्यारे बच्चों, ए होगा सही आंसर। ठीक है, एक एक प्रश्न याद कर लीजिए प्यारे बच्चों यहाँ पर, और टेलीग्राम में जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए विगत कुछ वर्षों में बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ, ये आपसे पूछा गया। पहला कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उसके बाद ना इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, कृषि क्षेत्र हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की बात क्या कहता है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, तो देखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च को कहा जाता है। बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए यानी कि सी होगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की बात किया कहता है हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ। ठीक है, ये आपसे पूछा। ठीक है, तो वस्तु का मुद्रा, उसका साख का मुद्रा, उसका पत्र का मुद्रा, उसके बाद चेक। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या होगा, पत्र का मुद्रा हो जाएगा ना जी। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, 10 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात क्या है, तो 11वां प्रश्न आपके पास है, कथा है इंग्लैंड की मुद्रा क्या है, ये आपसे पूछा, डॉलर है, उसके बाद पाउंड है, उसके बाद रूबल है, उसके बाद क्या है, यूरो है, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए कि इंग्लैंड की जो मुद्रा है वो क्या है, ठीक है। तो पाउंड है, वो क्या होगा, पाउंड, ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, बी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात क्या करता है, मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या होगा, ये आपसे पूछा, ठीक है। पहला है धातु मुद्रा, उसके बाद सिक्के, उसके बाद वस्तु मुद्रा, उसके बाद पत्र मुद्रा, ठीक है। तो जल्दी से जवाब दीजिए 12 का राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल ना ये वस्तु मुद्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, सी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13 की बात करता है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, आपसे पूछा, ठीक है। पूर्णिया, उसके बाद कोचीन, उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो चेरापूंजी, उसके बाद मानसी रामन, ठीक है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो, यानी कि चेरापूंजी नहीं होगा, मानसी रामन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात किया तो 14वां प्रश्न की बात करता है, लेटेराइट मृदा जो है, लेटेराइट मृदा है, उसका रंग कैसा होता है, ठीक है। तो उसका रंग जो है ना बिल्कुल लाल होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, लाल होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा राइट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया कथा है, निम्नलिखित में लॉ एस कौन है, ठीक है। तो लॉ एस की बात किया तो क्या, हीमेटाइट, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद एंथ्रासाइट, उसके बाद क्रोमाइट, ठीक है। तो हेमाटाइट हो जाएगा, क्या हो प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन में क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए होगा 15 का हेमाटाइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16 की बात किया तो 16वां प्रश्न कहता है, इंदिरा गांधी का नहर है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर है कहाँ थे, ठीक है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद यहाँ राजस्थान है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद क्या है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इसका सही उत्तर बता दीजिए कि 16 का सही आंसर क्या होगा, तो 16 का आंसर आपको बी होगा, ठीक है, राजस्थान में, ठीक है। क्या होगा, राजस्थान में, ऑप्शन बी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात किया तो 17वां प्रश्न कहता है, यहाँ देखिए कहता है 17 नंबर प्रश्न देख लिए, कहता है क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था, ठीक है। ये आपसे पूछा है, फ्रांस में हुआ था, उसके बाद भूटान में, जापान में, उसके बाद इंडोनेशिया में, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, जापान में हुआ था, ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17वां प्रश्न हो गया है। 18वां प्रश्न की बात किया तो 18वां प्रश्न कहता है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, ठीक है। तो भारत का जो है पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा, ठीक है। तो यहाँ पर तारापुर में, उसके बाद नरौना में, उसके बाद कलपक्कम में, उसके बाद क्या होगा, तो तारापुर हो जाएगा ना जी, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा, ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 18 का क्या होगा प्यारे बच्चों, ए होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19वां प्रश्न की बात किया तो देखिए प्यारे बच्चों कथा है, सोपानी कृषि प्रचलित है, ठीक है। तो हरियाणा में प्रचलित है, पंजाब में, उसके बाद बिहार में, उसके बाद उत्तराखंड में, ठीक है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर टी क्या होगा, उत्तराखंड में प्रचलित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20वां प्रश्न की बात किया, 20वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, ठीक है। तो महानदी है, उसके बाद चंबल है, उसके बाद कृष्णा है, उसके बाद तीस्ता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, यानी कि कृष्णा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर हो गया। 21 नंबर प्रश्न की बात क्या करता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों, तो देखिए 5 जून को मनाया जाता है, ये बच्चों को याद होना चाहिए, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, रिहंत बांध कहाँ है, ठीक है। तो बिहार में है, उसके बाद ना पंजाब में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, ठीक है। तो रिहंत बांध की बात किया है तो कहाँ जल्दी बताइए, 22 का सही उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों, 22 का बिल्कुल ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात किया, क्वेश्चन नंबर 23 की बात किया कहता है किस खनिज को औद्योगिक की जननी कहा जाता है, पहला सोना, उसके बाद तांबा, उसके बाद लोहा, उसके बाद मैग्नीज, ठीक है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, लोहा हो जाए, ठीक है, लोहा हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की बात किया कहता है भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क के उत्पादन राज्य कौन सा है, आपसे पूछा, ठीक है। तो कर्नाटक है, उसके बाद दिया हुआ झारखंड, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद गोवा, ठीक है। तो बिल्कुल राइट आंसर 24 का ए होगा, क्या होगा, कर्नाटक हो जाए, ठीक है। क्या होगा, ए होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक, ठीक है। एक एक प्रश्न याद कर लिए प्यारे बच्चों, ए याद करके एक एक प्रश्न को जाइए, ठीक है। चलिए कहता है गोंडवाना समूह प्रसिद्ध है कहाँ है, कोयलाओं के लिए, अभ्रकों के लिए, यानी कि मैग्नीशियम के लिए, तांबा के लिए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर की बात किया तो देखिए इसका आंसर जो ऑप्शन ए होगा, क्या होगा, कोयलाओं के लिए होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न की बात है, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है लोनार झील है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, ओडिशा में है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 26 का आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइए पहले बच्चों इसका आंसर क्या होगा। चलिए
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ जी, 26 का आंसर क्या होगा? तो 26 का राइट आंसर यानी कि महाराष्ट्र में ऑप्शन में क्या होगा प्यारे बच्चों? ए होगा, सही। तो ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आ चुका है, कहता है मानस अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, ये आपसे पूछा, बिहार, असम में, बिहार में, उत्तराखंड में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा प्यारे बच्चों? ए होगा, यानी कि क्या होगा? असम में अवस्थित है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न की बात किया, कहता है पारादीप पतन किस राज्य में है? ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में, उसके बाद जो है ना उड़ीसा में, उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में, उसके बाद क्या है तमिलनाडु में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर बता दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, 28 का सही उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो 28 का राइट आंसर उड़ीसा में हो जाएगा, ऑप्शन में क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी होगा सही उत्तर, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया, देखिए 28 हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न की बात करता है निम्नलिखित पत्तनों में कौन भारत के पूर्वी तट पर है? ठीक है, तो मंगलौर, उसके बाद ना मंगलौर, उसके बाद पारादीप, उसके बाद कोच्चि, उसके बाद कंडला, ठीक है, कंडला, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 29 के राइट आंसर ऑप्शन में जो है बी होगा सही आंसर, ठीक है, प्रादीप हो जाए, ठीक है, प्यारे प्यारे बच्चों, प्रादीप, ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की बात किया है, तो तीसरा प्रश्न कहता है, यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? ठीक है, तो जल्दी से बताइए, राष्ट्रीयकरण है, उसके बाद वैश्वीकरण है, उसके बाद उदारीकरण है, उसके बाद निजीकरण है, ठीक है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रीयकरण हो जाए, ठीक है। 30 का ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न कहता है जवाहर नेहरू पतन कहाँ स्थित है? ठीक है, तो कहाँ स्थित है ये आपसे पूछा, ठीक है। तो महाराष्ट्र में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, उसके बाद तमिलनाडु में और गुजरात में, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर बता दीजिए प्यारे बच्चों, इसका आंसर बताइए, ठीक है। तो 31 का राइट आंसर जल्दी से बताइए, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, क्या होगा? महाराष्ट्र हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात किया, तो 32वां प्रश्न बताया निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? ठीक है, तो चना है, उसके बाद बाजरा है, उसके बाद चावल है, उसके बाद क्या मक्का है। तो रबी फसल में कौन आएगा? तो बिल्कुल चावल आ जाएगा ना जी, चावल के समय में ही कटाता है ना जी, ऑप्शन में क्या होगा? ए होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की बात क्या कहता है कुशहा तटबंध किस नदी के संबंध है? ठीक है, किस नदी से संबंध है? तो गंडक है, उसका कोसी, उसका दामोदर, उसका गंगा, ठीक है। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? बी होगा, यानी कोसी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया, तो 34वां प्रश्न कहता है पश्चिम बंगाल का पश्चिम बंगाल अशोक, पश्चिम बंगाल का अशोक किसे कहते हैं? ठीक है, आपसे पूछा, ठीक है। तो दामोदर को, उसके बाद महानदी को, उसके बाद गंगा को, उसके बाद जो है कोसी को, ठीक है। तो बिल्कुल दामोदर हो जाएगा, ऑप्शन में क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन में ए होगा, 34 का राइट आंसर ऑप्शन में ए होगा सही आंसर, ठीक है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया, तो क्वेश्चन नंबर 35 की बात किया, देखिए 35वां प्रश्न कहता है भोपाल भोपाल जो गैस है त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? ये आपसे पूछा, ठीक है। प्राकृतिक है, मानव जनित है, वायुमंडलीय है, उसको समान है। तो बिल्कुल मानव जनित हो या ऑप्शन में क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 36वां प्रश्न की बात क्या कहता है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? ठीक है, भूकंप के संभावित क्षेत्रों में जो भवन की जो आकृति होती है वो कैसी होनी चाहिए? तो 36 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? यानी कि आयताकार होनी चाहिए, ऑप्शन में क्या होगा प्यारे बच्चों? सी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की बात की पता है सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? ठीक है, तो ये बिल्कुल धीरे धीरे आती है, ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न की बात की पता है सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? ठीक है, किस नदी पर बना? तो सतलज दिया हुआ, उसके बाद नर्मदा दिया, उसके बाद कृष्णा दिया, उसके बाद कावेरी दिया हुआ, ठीक है। तो 38 का राइट आंसर प्यारे बच्चों बी होगा, क्या होगा? नर्मदा हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न की बात किया देखिए 39वां प्रश्न की बात किया कहता है 39वां प्रश्न कहता है संचार का सबसे लोकप्रिय संसाधन क्यों कौन है? देखिए किताब के हिसाब से जो है ना ये सार्वजनिक टेलीफोन होगा, लेकिन स्मार्ट सिटी के हिसाब से यानी कि क्या होगा? मोबाइल होगा, ठीक है। तो अब किताब की भाषा से लगाइएगा तो डी लगाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 39 हो गया। 40वां प्रश्न के बाद क्या कहता है मेजनी किस देश का राजनीतिज्ञ था? ये आपसे पूछा, ठीक है। 40 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्या होगा? इटली हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया था, देखिए 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था, मेटरनिक ने किया था, उसके बाद स्टॉलिन ने किया था, ट्रॉट्स्की ने किया था, ठीक है। तो 41 का राइट आंसर यानी कि लेनिन ने किया था, ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? ए होगा सही आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 42 आ चुका है, कहता है जनेवा समझौता कब हुआ था? तो 1950 में, 1954 में, 1975 में
1958, ठीक है। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि 1900 क्या होगा 54 में हुआ था, ठीक है, 1954 में हुआ था, इस बात को याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न की बात क्या देखिए, माइली गांव जो है ना, माइली गांव की जो है ना घटना कहाँ थी, ठीक है, कहाँ हुई थी, विद उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम में हुआ था, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा बी होगा सही आंसर, ठीक है। 43 का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा बी होगा सही आंसर, ठीक है। 44 की बात किया 44 में प्रश्न कहता है अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, बिल्कुल जो है कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा राइट आंसर, ठीक है। फिर इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 45 में प्रश्न कहता है बाओ दाई, बाओ जो दाई था ना जी बाबू, बाओ दाई किस देश का शासक था, तो उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम, ठीक है, लाओस उसका कंबोडिया, ठीक है। तो ये 45 का राइट आंसर बिल्कुल जो है ना ये उत्तरी वियतनाम का ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा सही आंसर, ठीक है। बाओ जो दाई जो थे वो कहाँ के शासक थे, तो उत्तरी वियतनाम के, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ दिक्कत है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए 46 का सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। ये ए है, ठीक है, ए ठीक है, ओके ए, ठीक है। तो ए ओ ह्यूमर, ठीक है, ए ओ ह्यूमर ऑप्शन क्या होगा बी होगा सही आंसर, ठीक है, ए ह्यूमर हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 46वें प्रश्न की बात किया तो देखिए क्वेश्चन नंबर 47 करता है जलियांवाला बाग का हत्याकांड की जांच हेतु सरकार ने किस आयोग का गठन किया, ठीक है। तो कहता है जेम्स फोर्ड आयोग, उसके बाद कहता है हंटर आयोग, उसके बाद साइमन आयोग, उसके बाद डायर आयोग। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा बी 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 मतलब बिहारी वाले बाबू। चलिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ कहता है किसने 1920 में कहता है ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बी 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 मतलब बिहारी वाले बाबू सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। 48 का बी नहीं सॉरी बी बी नहीं होगा, एम एम होगा ना जी, एम एम होगा, ठीक है। एम ओ रॉय ने किया था, ऑप्शन में क्या होगा सी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न की बात किया तो 49वां प्रश्न हो चुका है, और यहाँ देखिए 49 हो गया, 50 के बाद 49वां प्रश्न करता है, 48 हो जगह 49वां प्रश्न की बात करता है। देखिए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछा, ठीक है। बंबई में, कलकत्ता में, लखनऊ में, उसके बाद पटना में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा प्यारे बच्चों, तो सी होगा यानी क्या होगा लखनऊ में हुआ था, ठीक है। प्यारे बच्चों क्या होगा लखनऊ में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 50वां प्रश्न कहता है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, ठीक है, ये आपसे पूछा, ठीक है। तो गांधी जी को ना महात्मा की जो उपाधि वो दिया था वो किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ऑप्शन में क्या होगा प्यारे बच्चों बी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की बात किया तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 में हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया है, आपसे पूछा, ठीक है। महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, उसके बाद सचिदानंद सिन्हा, उसके बाद ईश्वर विद्यासागर, ठीक है। तो 51 का सही आंसर क्या होगा बच्चों, तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, ठीक है। सचिदानंद सिन्हा ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया है, आपसे पूछा, ठीक है। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि मराठी भाषा में किया था, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया तो कहता है क्वेश्चन नंबर 53 होगा, 53 की बात क्या कहता है संवाद कैमुदी का प्रकाशन किसने किया है, आपसे पूछा, ठीक है। मोतीलाल घोष, उसके बाद राजा राम मोहन राय, उसके बाद सुरेंद्र नाथ टैगोर, उसके बाद गंगाधर भट्टाचार्य, ठीक है। तो 53 का राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों बी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की बात किया तो 54 प्रश्न कहता है यहाँ कहता है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, ठीक है। कब हुआ था ये आपसे पूछा, ठीक है। तो 15 नवंबर 2000 में, ये बच्चा को पता होना चाहिए, ये ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कहता है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए कहता है, चलिए कहता है इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ है, आपसे पूछा, ठीक है। तो महिलाओं को इंग्लैंड में जो ना वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ, जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 55 क्या प्यारे बच्चों क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन में क्या होगा 1918 में हुआ था, 1918 में, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा प्यारे बच्चों ए होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 की बात किया तो देखिए कहता है सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, ठीक है। तो सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है ये आपसे पूछा, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, तो 56 का राइट आंसर
ऑप्शन नंबर डी धर्म पर आधारित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, डी होगा सही उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 की बात किया करता है, भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। ठीक है, प्रथम राज्य कौन सा है, तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा प्यारे बच्चों, तो बी होगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न आपके पास कहता है बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना। ठीक है, तो बिहार जो पंचायती राज जो अधिनियम है वो कब बना है, आपसे पूछा है। तो 58 का राइट आंसर बिल्कुल 2006 में बना था। ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, सी होगा सही उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न कहता है 59वां प्रश्न कहता है, भारत में संविधान की 8वीं सूची के अनुसार कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुआ, ये आपसे पूछा। ठीक है, तो 59 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि 22 हो जाएगा। ठीक है, क्या प्यारे बच्चों 22 हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। 59 हो गया, 60 की बात क्या है तो देखिए कहता है 60वां प्रश्न, नगर निगम में नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन कराता है, ये आपसे पूछा है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, महापौर, उसके बाद चुनाव द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन 60 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, राज्य सरकार कराता है। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, ए होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए 61 की बात किया तो 61 प्रश्न कहता है स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य से हुई, आपसे पूछा। ठीक है, तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, बी होगा, राजस्थान हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए 62वां प्रश्न कहता है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन कराता है। ठीक है, तो संसद, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद राष्ट्रपति, उसके बाद मंत्रिमंडल। ठीक है, तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा प्यारे बच्चों, तो 62 का ऑप्शन सी होगा। ठीक है, राष्ट्रपति कराता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर प्रश्न की बात क्या करता है, जल संघर्ष किस देश में हुआ था। ठीक है, तो जल संघर्ष जो है किस देश में हुआ था, तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। ठीक है, बोलीविया हो जाएगा। ऑप्शन में क्या होगा बच्चों, डी होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए 63 हो गया। 64 नंबर प्रश्न की बात किया जाए तो देखिए 64 नंबर प्रश्न कहता है रंग भेद के खिलाफ नेल्सन ने मंडेला ने नेल्सन मंडेला ने कहा आंदोलन चलाया था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा बच्चों, तो सी होगा सही आंसर, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कहता है 65 में कहाँ हुआ था। ठीक है, 65 का क्या बोला है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। ठीक है, तो 65 का राइट आंसर यानी कि इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 66 में कहता है नेपोलियन जो संहिता किस वर्ष लागू की गई, तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा प्यारे बच्चों, 66 का राइट आंसर ऑप्शन है 1804 उसमें हुआ था, बी होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए क्वेश्चन 67 की बात किया तो देखिए कहता है यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है। कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर प्रश्न की बात किया तो देखिए बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो ये आपको बताया गया है बिहार को जो ना ये कब राज्य का दर्जा दिया गया था, पृथक पृथक होने के लिए, मतलब अलग होने के लिए। ठीक है, तो 68 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन में क्या होगा, बी ए होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात क्या है, तो 69 नंबर प्रश्न की बात क्या था, निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य नहीं है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए, 4 ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर जो ना ऑप्शन में क्या होगा, यानी कि सिंगापुर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन में डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न कहता है, देखिए कहता है रुपया किस देश की मुद्रा है। ठीक है, रुपया जो ना किस देश की मुद्रा है। ठीक है, तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन में यानी क्या होगा, इनमें से सब। ठीक है, ये भारत नेपाल सब कुछ का। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा, डी होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर हो गया। 71 नंबर प्रश्न की बात किया कहता है निम्नलिखित में किस संधि के साथ जर्मनी का क्या पूरा हुआ। ठीक है, तो 71 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, 71 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा सही आंसर। फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर प्रश्न की बात क्या होता है निम्नलिखित में किसकी जीवनी लाला लाजपत राय ने क्या लिखा। ठीक है, तो किसकी जीवनी जो है लाला लाजपत राय ने लिखा था, तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, 72 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा सही आंसर। ठीक है, क्या लेनिन ने। ठीक है, लेनिन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न की बात करते हैं 73 नंबर प्रश्न कहता है, यहाँ दिक्कत है क्वेश्चन नंबर 73 का था किस समझौता के तहत
वियतनाम को 2 हिस्सों में बांटा गया, ठीक है। तो किस समझौता के तहत वियतनाम को 2 हिस्सों, जनेवा समझौता, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न की बात किया तो 74 नंबर प्रश्न कहता है देखिए स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, ठीक है। तो 74 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, यानी कि जेम्स हार ग्रीव्स ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, ए होगा राइट आंसर, ठीक है। कहता है पंजाब नेशनल बैंक का जो स्थापना कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए। हाँ 75 का, यानी कि 1895 ईस्वी में, ठीक है। 75 का राइट आंसर 1895 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए 96 की बात, 76 की बात किया तो 76 का राइट आंसर क्या होगा, कहता है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा सही, ठीक है, मुंबई में, ठीक है। क्या होगा भाई प्यारे बच्चों, डी होगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए 77 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन वायस निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक बैंक की जमाकरण का प्रकार नहीं, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक बैंक का जो है जमाकरण का प्रकार नहीं है, आपसे पूछा, ठीक है। बचत है, चालू है, आवर्ती है, उसके बाद विकर्षण, ठीक है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, जैसे बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर जो हो सकता है, ठीक है, ये तो हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है। दोनों में से कोई हो सकता है, ठीक है। ये जो है ये तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये या तो ये होगा, ठीक है, दोनों में से कोई हो सकता है, ठीक है। फिर बच्चों इसका फिलहाल मैं आंसर नहीं दूंगा, अगर आपको पता होगा, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगर पता होगा, ठीक है, तो मैं आपको पिन भी कर दूंगा, ठीक है, आंसर, ठीक है। मंदार हिल किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो मंदार हिल जो है किस जिले में स्थित है, ठीक है। 78 का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी व सी है, ठीक है, बांका में, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया तो देखिए अगला प्रश्न आपके पास कहता है देखिए 79वां प्रश्न कहता है देखिए हसयूर विधि का विकास किसने किया था, ये आपसे पूछा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, ठीक है। जॉर्ज हेमान ने, ठीक है, हे लेहमान ने, जॉर्ज लेहमान ने, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा सही आंसर, ठीक है। 80 नंबर प्रश्न, लास्ट प्रश्न की बात क्या होता है मानचित्रों में नीले रंग से विभक्त भाग को दिखाया जाता है, ठीक है। तो मानचित्रों में नीले रंग का जो है विभक्त भाग को दिखाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा फिर जो डी होगा सही, डी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो टोटल 80 प्रश्न कर लिए, जिनमें से आपको 40 प्रश्न का जवाब दिया, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों मैं आपको ना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाउनलोड करना सिखाता हूँ, क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है, सब कुछ आगे के इस वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिए।